हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल वन वी ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है बच्चों। देखिएगा क्लास 12 के एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री का जो आज टॉपिक लेके आया हूँ बच्चों, वो देखिएगा पहला चैप्टर है विलेन। सोल्यूशन के अंतर्गत आता है स्थिर क्वाथी या स्थिर क्वाथी विलेन, जिसको एजोट्रोपिक या एजोट्रोपिक सॉल्यूशन कहते हैं बच्चों। आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है स्थिर क्वाथी से क्या समझते हैं। तो आइए मैं समझाता हूँ स्थिर क्वाथी क्या होता है। ये दो प्रकार का होता है, दोनों टाइप को भी अच्छे से समझाते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए कह रहा ऐसे द्विअंगी विलयन। द्विअंगी का मतलब कि विलयन बनता है किससे, विलय अथवा विलायक से। तो जिसमें विलय अथवा विलायक हो उसको द्विअंगी विलयन कहते हैं। समझ में आ गया। तो कह रहा है ऐसे द्विअंगी विलयन जिसमें दोनों अवयव का संगठन, संगठन मतलब उनकी मात्रा, वाष्प अवस्था में यानी कह रहा द्रव तथा वाष्प अवस्था में, चाहे वो द्रव अवस्था में हो चाहे वाष्प अवस्था में है, दोनों समान होता है। और जो एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, स्थिर क्वाथी या स्थिर क्वाथी विलयन कहलाते हैं। याद रखिएगा, दोनों का संगठन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और दोनों एक निश्चित ताप पर कहते हैं उबलते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्थिर क्वाथी कहलाते हैं बच्चों। ठीक है। स्थिर यह दो प्रकार का होता है। एक इसको बोलते हैं न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी, जिसको मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप कहते हैं। एक उच्चतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स कहते हैं। ठीक है। तो दो प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा एक पॉइंट है, याद रखिएगा, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा स्थिर क्वाथी विलयन को पृथक्कृत नहीं किया जा सकता कि दोनों विलयन स्थिर क्वाथी हैं, तो उनको आप किस आसवन विधि द्वारा, आसवन विधि एक ऐसी विधि होती है जो कैसो भी विलयन हो उसको अलग कर देता है, लेकिन उसको विलय अथवा विलाय की मात्रा को अलग कर देता है, लेकिन स्थिर क्वाथी विलयन को भी हम प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते बच्चों। याद रखिएगा। अब चलिए समझिए कि कहाँ न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी कौन होता है और उच्चतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी क्या होता है, समझिए, थोड़ा समझने का प्रयास करिए बच्चों। देखिए इसमें हम दो विलयन लिए हैं, देखिए एक यहाँ है एक यहाँ पे है। पहला पॉइंट यहाँ समझिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, देखिए आप अच्छे से समझने का प्रयास करिए, मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए इसमें जो अवयव होता है, अवयव मतलब विलय अथवा विलायक। ठीक है। अब विलयन, ये आपका विलय है। तो बच्चों देखिए ये टैंक में क्या है, विलयन है। तो हमने कहा जो टैंक विलयन है, यानी देखो जो विलयन है, विलयन का क्वथनांक 351 केल्विन है। ठीक है। और इस विलयन में क्या लिया गया है, वाटर प्लस एथेनॉल, वाटर प्लस एथेनॉल। तो देखो वाटर जो है 5%, एथेनॉल जो है 95% है बच्चों। तो देखिए जो वाटर का क्वथनांक होता है, जल, जल का क्वथनांक सिंपल कहता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बच्चों याद रखिएगा, ये देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में आप इसमें 273 केल्विन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 373 केल्विन। तो वही चीज है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन पे क्या करता है, जल उबलता है बच्चों। और जो एथेनॉल होता है इसका क्वथनांक 351.5 केल्विन पे होता है। तो याद रखिएगा, देखिए इसमें विलयन का जो क्वथनांक है 351 है, और जबकि इसमें इसको क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। जिसमें विलय अथवा विलायक दोनों हो उसको अवयव कहते हैं, ये विलयन है। याद रखिएगा, इसमें एक चीज याद रखिएगा, जिसमें अवयव का क्वथनांक विलयन से अधिक हो, अवयव का क्वथनांक विलयन से अधिक होता है। याद रखिएगा, जिसमें अवयव का क्वथनांक विलयन से अधिक होता है उसको न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी कहते हैं। जैसा कि दिखाई भी दे रहा है, देखिएगा ये आपका ये अवयव है, वाटर और एथेनॉल क्या है, अवयव है, जबकि ये आपका क्या है, विलयन है। तो विलयन का क्वथनांक कितना 351 केल्विन है, और जबकि देखिएगा अवयव का कितना 373 है। तो इससे क्या है, अधिक है। तो याद रखिएगा, जिसमें अवयव का क्वथनांक विलयन से अधिक होता है उसको न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी कहते हैं बच्चों। ठीक है। आइए यहाँ समझाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे याद रखिएगा ये आपका विलयन है, और यहाँ पे देखिएगा अवयव में क्या लिया, वाटर प्लस नाइट्रिक अम्ल लिया गया बच्चों। ठीक है। तो देखिएगा उच्चतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी किसे कहते हैं, जिसमें विलयन का क्वथनांक अवयव से क्या हो, अधिक हो। तो देखिए इसमें विलयन का क्वथनांक 393.5 केल्विन है, और जबकि यहाँ अवयव का देखो 373 मैक्सिमम है या 359 है। तो 373 जो है 393 से क्या है, अधिक है। तो याद रखिए, जिसमें विलयन का क्वथनांक अवयव से अधिक होता है उसको क्या बोलते हैं, उच्चतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी कहते हैं। जिसमें अवयव का क्वथनांक विलयन से अधिक होता है
उसको न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी कहते हैं बच्चों। हमें लगता है सारी चीजें आपको इस पर समझ में आ गई होगी एकदम। यहाँ इतना याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ का विलयन का क्वथनांक यहाँ अधिक है, यहाँ देखिए ये जो अधिक है ना, ये क्या होगा, इन दोनों में कोई एक क्या होगा या इससे छोटा होगा। ये अधिक है, ये दोनों क्या है, छोटे हैं इसके ना। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ क्या, ये छोटा है, इन दोनों में से कोई एक बड़ा होगा, इससे इससे बड़ा होगा। देखो दोनों बड़े हैं, ये दोनों बड़े हैं, तो देखो 373 भी बड़ा है, 351.5, ये 5 पॉइंट भी अधिक है। तो इससे क्या होगा, इसका दोनों का ताप क्या अधिक होगा, तो उसको हम न्यूनतम क्वथनांक स्थिर तापी। इन दोनों का टेम्परेचर इससे क्या होगा, कम होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, उच्चतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी कहते हैं। समझ में आ गया, एकदम परफेक्ट समझ में आ गया होगा। इतना नोट करिए, मैं आगे बताता हूँ। देखिए बच्चों, बात करते हैं अणु संख्या गुणधर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है जो आपके परीक्षाओं में ये पूछा जाता है बच्चों, याद रखिएगा। इसमें देखिए अणु संख्या गुणधर्म क्या होता है। अणु संख्या गुणधर्म यही याद रखिएगा, किसी विलयन में किसी विलयन में विलय के मोलों की संख्या या विलय के कणों की संख्या या विलय का मोल अंश पर निर्भर करती है ना, तो उसकी मात्रा ही क्या करती है, उसके अणु संख्या गुणधर्म कहलाती है। तो समझिए, विलयन के वे भौतिक गुण ना, विलयन के वे भौतिक गुण विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या, निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या या विलयन में विलय के मोल अंश पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं बच्चों। याद रखिएगा, इतना बात स्पष्ट करिएगा कि विलयन के मूल अंश पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं ना। या तो याद रखिएगा, निश्चित आयतन के में निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या या तो विलयन में विलय के मोल अंश पर निर्भर करते हैं। उस विलयन में विलय के कितने मोल अंश, यानी उनके मोलों की संख्या कितना उपस्थित है। समझना की बात, उसी को हम क्या बोलते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म। फिर कह रहा है विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म, गुणधर्म जो होते हैं वो कणों की प्रकृति पर और उनकी संरचना पर या संगठन बोले तो विलय विलायक का कितनी मात्रा उसमें मिले हैं पर करा निर्भर नहीं करते। याद रखिएगा, करा अणुसंख्यक गुणधर्म न कणों की प्रकृति पर कि कण मतलब उसके विलय के कण छोटे हैं कि बड़े, इस पर निर्भर नहीं करता। उसकी संरचना कैसी है भी निर्भर नहीं करता। याद रखिए, उसका संगठन भी निर्भर नहीं करता। याद रखिएगा, केवल किस पे, विलयन में विलय के कणों की संख्या या निश्चित आयतन के विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर ही अणुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करते हैं, बाकी उसकी प्रकृति पर, संरचना पर, संगठन पर निर्भर नहीं करते। याद रखिएगा, विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म निम्नलिखित होते हैं। कौन कौन, वाष्प दाब, याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये भी क्या होगा, अणुसंख्यक गुणधर्म के एक प्रकार का क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। दूसरा, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। ये देखिएगा, ये अणुसंख्यक गुणधर्म के क्या है, ये निम्नलिखित गुण है। इसके बारे में हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट करके हम इसके बारे में, ये सब डेरिवेशन, इस पे सवाल आते हैं बच्चों। ये तीनों पॉइंट पे सवाल आते हैं, ये तीनों पॉइंट को हम अच्छे से समझते हैं। ये थ्योरी है, थ्योरी आता है। ये देखिए आपके परीक्षा के लिए ये चारों पॉइंट याद रखिएगा, ये चारों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चारों पॉइंट। देखिए, इसी चारों पॉइंट से ढेर सारे फार्मूले प्राप्त होंगे, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, इसको अच्छे से हम पढ़ेंगे। ये सारी जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा बच्चों। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों। वीडियो को जरूर शेयर करिए।